राजा विक्रम ने एक बार फिर बेताल को अपने कब्जे में कर लिया और कंधे पर लाद कर चल दिए। आखिरकार तुम नहीं मानोगे विक्रम, बेताल बोला। क्यों मुझे उस योगी के पास ले जाना चाहते हो? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह दुष्ट और धोखेबाज है। अगर तुम हठी हो तुम नहीं मानोगे। खैर, समय काटने के लिए मैं पहले की भांति तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, मगर ध्यान रहे तुम बोलना मत, वरना मैं फिर वापस जाकर उस वृक्ष पर उल्टा लटक जाऊंगा। विक्रम खामोशी से अपने रास्ते पर चलते रहे और बेताल बोलता रहा। उस समय वर्धमान नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम रूपसेन था। वह बड़ा ही प्रतापी, न्यायप्रिय व दयालु था। वह दानी था तथा दूर दराज से आए गुणी और विद्वानों का भी वह बड़ा आदर सत्कार किया करता था। एक बार किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति उसके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करे। तुम्हारा दुख क्या है और तुम कैसी मदद चाहते हो? महाराज, दुख यही है कि इस समय मेरे पास कोई कार्य नहीं है। वह बोला, आप सेवा का कोई अवसर देकर मेरी मदद कर सकते हैं। मैं एक वफादार सिपाही हूँ। मैं राज सेवा का इच्छुक हूँ महाराज। ठीक है, हम तुम्हें राज सेवा में नियुक्त करते हैं, लेकिन निसंकोच होकर कहो कि राज सेवा के बदले हम तुम्हें कितना प्रदान करें कि तुम सुखपूर्वक जीवन यापन कर सको। महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से मेरी दैनिक आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकती है। उसकी मांग सुनकर राजा सहित सभी दरबारी चौंक उठे। 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बीरबल है महाराज। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अतिरिक्त और कितने प्राणी हैं? केवल 3 प्राणी और हैं महाराज। कौन कौन? विस्तार से बताओ। महाराज, मेरी धर्म पत्नी, मेरा पुत्र और पुत्री, चौथा मैं स्वयं हूँ। बस यही 4 प्राणियों का मेरा छोटा सा परिवार है। इतना छोटा और सीमित परिवार होने पर भी तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन चाहते हो? राजा का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था, जबकि दरबारी व्यंग से मुस्कुरा रहे थे कि यह व्यक्ति पागल है या महाराज को मूर्ख समझ रहा है। लेकिन न तो वह पागल था और महाराज को ही मूर्ख समझ रहा था। वह पूरी तरह गंभीर था और राजा की बात का गंभीरता पूर्वक ही उसने उत्तर दिया, महाराज, इससे कम वेतन में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इतने वेतन के बदले में तुम क्या करोगे? मैं वो काम करूंगा महाराज जो कोई भी ना कर सके। राजा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, हम तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। रात को नित्य ही तुम हमारे शयन कक्ष के बाहर पहरा दिया करोगे। फिर महाराज ने खजांची को बुलाकर उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दी। दरबारी महाराज के इस फैसले के विरुद्ध थे, मगर कर ही क्या सकते थे। दूसरे दिन से ही बीरबल महाराज की सेवा में लग गया। वह पूरी निष्ठा से रात में महाराज के शयन कक्ष के बाहर पहरा देता और प्रातः अपना पारिश्रमिक लेकर चला जाता। जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन उसके जाने के बाद महाराज ने एक गुप्तचर को बुलाकर कहा, चुपचाप जाओ और यह पता लगाओ कि वह 100 स्वर्ण मुद्राओं का प्रतिदिन क्या करता है। गुप्तचर ने बीरबल की निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों के बाद आकर उसने महाराज को बताया, महाराज, 100 में से 25 मुद्राएं वह प्रतिदिन गरीबों को दान कर देता है। 25 मुद्राएं प्रतिदिन वह देवी देवताओं के मंदिरों में चढ़ा देता है। 25 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान करता है। 10 मुद्राएं विधवाओं व अनाथों को देता है। 10 मुद्राएं अपाहिजों व कोढ़ियों को दान करता है और 5 मुद्राएं लेकर वह अपने घर जाता है तथा उन्हीं 5 मुद्राओं से अपना गुजर बसर करता है। महाराज बहुत खुश हुए। पहले वह सोचते थे कि इतना अधिक धन लेकर बीरबल अवश्य ही कोई वशन करता होगा, किंतु अब उनकी सारी शंकाएं न केवल दूर हो गई बल्कि बीरबल प्रति उनके मन में सम्मान भी बढ़ गया। अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि बीरबल में अवश्य ही कोई अतिरिक्त गुण है।
इसी कारण उसने कहा कि जो काम कोई भी ना कर सके उसे वह करेगा। महाराज उसकी सेवा से बहुत खुश थे। एक दिन राजा अपनी कक्ष में सो रहे थे कि तभी किसी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी। ऐसा लगता था कि कोई स्त्री महल के पास ही बैठकर रो रही हो। कोई है? महाराज ने पुकारा। बीरबल तुरंत उपस्थित हुआ। आज्ञा स्वामी, जाकर पता करो कि यह कौन स्त्री है जो इतनी रात गए महल के पास रुदन कर रही है। बीरबल तुरंत चल दिया। महल के बाहर आकर वह उस ओर बढ़ा जिधर खड़ी वह औरत रो रही थी। वह उसके करीब पहुंचा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह औरत सिर से पांव तक हीरे मोती के जेवरों से लदी हुई है। वह पूरी तरह बिलख बिलख कर रो रही है, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।